हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साइंस चैप्टर थर्ड की सेकेंड ऑनलाइन क्लास है और अपन ने फर्स्ट क्लास में वुल कैसे बनाया जाता है, फ्लीस ऑफ शीप, भेड़ के बालों से, बकरी के बालों से, कैमल वगैरह के बालों से वुल कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। पहले स्काउरिंग, बालों को धोना, सॉर्टिंग अलग अलग करना, फिर उनको अलग अलग उसके अंदर से वो जो बर्ड्स वगैरह मतलब कुछ फफूंद वगैरह होती है तो उसको हटाना। तो ये सारा प्रोसेस अपन ने सीख लिया था। ठीक है, आज अपन बात करेंगे दूसरे एनिमल फाइबर सिल्क की। सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है, नेचुरल है, प्रकृति से मिलता है लेकिन जानवर से मिलता है। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म नाम के जानवर कीटाणु होते हैं जो छोटे होते हैं बिल्कुल, ये सिल्क फाइबर अपन को देते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बनाने के प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो आप याद रखें, व्हाट इज सेरीकल्चर? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक जानवर का नाम है, छोटा, इस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे। आपके घर में मदर, दादी माँ, आंटी वगैरह है तो उनसे सिल्क की साड़ी देखो वो सिल्क से बनी हुई होती है तो आपको पता चलेगा सिल्क फाइबर कैसा होता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मतलब, ये सिल्क मॉथ का मतलब हो गया कीट हो गया। ठीक है, कीट मतलब जो मतलब एक जानवर का नाम है जो झुंड में रहते हैं, बहुत सारे छोटे, जैसे मधुमक्खियाँ की झुंड में रहती है ना वैसे। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं, ये कैसे अपन को मिला, क्या क्या इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल पढ़ते हैं। तो सिल्क से पढ़ने के पहले सिल्क फाइबर देने वाले सिल्क मॉथ के बारे में अपन पढ़ते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। सिल्क मॉथ मतलब ये कीट है, एक तरह का जानवर है जो अंडे देती है, फीमेल। फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। और जो जब वो फूट जाते हैं तो उनमें से कुछ लार्वा मतलब कुछ धागे से निकलते हैं जिनको अपन कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। और जब ये सिल्क वॉर्म बड़े हो जाते हैं, यानी ये सिल्क मॉथ के जो बच्चे हैं, कैटरपिलर या जिनको सिल्क वॉर्म कहते हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं और ये अपनी लाइफ की अगली स्टेज जिसको प्यूपा कहते हैं उस स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये अपने खुद को रोक पाने के लिए अपने चारों तरफ एक नेट बनाते हैं, जैसे मकड़ी बनाते हैं ना वैसे। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ ए फिगर ऑफ 8। और ये फिर चारों तरफ अपने 8 की फिगर बनाता रहता है और साइड टू साइड अपना सर घुमाता रहता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर विच मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और जब ये सिल्क वॉर्म यानी जो मौत से अपन को जो बच्चे मिले कैटरपिलर, जब ये ऐसे आर्ट की तरह घूमते हैं तो इनके मुंह से एक लार निकलती है, वो आगे जाके धागे में कन्वर्ट होती जाती है। जैसे मकड़ी मुंह से लार निकालती जो उसका धागा बनाती है मकड़ी का जाला, वैसे ही। और ये प्रोटीन से बने होते हैं जो जैसे हवा में सूखते जाते हैं तो और सख्त हो जाते हैं और सिल्क फाइबर बन जाते हैं। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और जब धीरे धीरे जो कैटरपिलर है वो अपने चारों तरफ ये जाल बना देता है और प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकुंग। और इस कवरिंग जिसमें जो सिल्क वॉर्म है वो अंदर और चारों तरफ धागों की लेयरिंग है, इसको कुकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कुकून। अब अंदर मतलब बाहर तो धागों की लेयरिंग है और अंदर ही वो फिर सिल्क जो अपना जो सिल्क वॉर्म है वो कुकून में सिल्क मॉथ में, बड़े बड़े मॉथ में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, अंदर ही। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग द सिल्क क्लोथ। जो ऊपर जो उसने धागे बनाए उसको अब इंसान निकाल लेता है अलग से और उनसे फिर सिल्क फाइबर धागा बनाने में काम में लेता है। कैन यू इमेजिन दैट से सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू थ्रेड ऑफ स्टील। और इतना सख्त होता है प्रोटीन से बना हुआ कि जो सॉफ्ट सिल्क का धागा होता है सॉफ्ट, वो इतना होता है कि जैसे स्टील का धागा बना लो, इतना मजबूत होता है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ का जो बच्चा कैटरपिलर जब एक ऐसी कवरिंग बना लेता है जिसमें चारों तरफ धागे धागे से लपेट लेता है, उस स्टेज को कोकून कहते हैं। तो उस कोकून से अपन को सिल्क फाइबर मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। और अलग अलग तरह के सिल्क मोथ, अलग अलग कीट पाए जाते हैं, जानवर होते हैं,
इनकी भी अलग अलग जैसे वैरायटी होती है, वो अलग अलग तरह की टेक्सचर का, अलग अलग तरह की क्वालिटी का सिल्क फाइबर देते हैं। कुछ सॉफ्ट देते हैं, कुछ स्मूथ देते हैं, कुछ शाइनी देते हैं। दस तसार स्किल, मूगा स्किल, कोसा स्किल एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। तो अलग अलग तरह की सिल्क पाई जाती है जिसको नाम है तसर स्किल, मूगा स्किल, कोसा स्किल। ये अलग तरह के जानवरों से दी जाती है। होते सारे सिल्क मोथ ही है, लेकिन इनकी ब्रीड अलग अलग होती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबरी सिल्क मोथ। सबसे कॉमन सिल्क आती है मलबरी सिल्क मोथ। ये एक कीटों का नाम है। ये मलबरी सिल्क देते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होती है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सो सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। इसके द्वारा जो सिल्क मिलता है वो सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, कितना भी खींच लो टूटेगा नहीं, और अलग अलग कलर्स में इसको डाई करके आप अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कॉमर्शियल स्केल। और सेरीकल्चर सिल्क बनाना, सिल्क के धागे बनाना, फिर सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े बनाना काफ़ी पुराना धंधा है भारत में, काफ़ी प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, और काफ़ी कॉमर्शियल, यानी लोग बाग, कई ऐसे लोग हैं जो अपना रोज़गार इसी से प्राप्त करते हैं। देखिए ये मेल सिल्क मॉथ होता है, फीमेल ये मधुमक्खी के जैसे लग रहे हैं ना, थोड़ा मधुमक्खी थोड़ा बटरफ्लाई, ये होते हैं सिल्क मॉथ। ये मेल फीमेल। तो फीमेल क्या करती है, अंडे देती है। जैसे ये पत्ती है, पत्ती पे बहुत सारे छोटे छोटे अंडे देती है। ठीक है, एग्स देती है। ये जब एग्स फूट जाते हैं तो इनसे ये ऐसे लटो जैसा निकलता है, जिसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। अब ये क्या करता है, ऐसे 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 घूमता रहता है और अपने चारों तरफ एक धागे का कवरिंग बना देता है, ऐसे कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाहर तो ये धागों की कवरिंग होती है और अंदर वो डेवलप हो रहा होता है एक बड़े सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होने के लिए। तो इन धागों को अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और इनसे सिल्क बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क। देखो ऊपर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी, मैंने स्किप कर दिया है। उसमें एक तो क्या था कि आपको अलग अलग सिल्क के धागे कलेक्ट करने अलग अलग तरह के, तो आप कर लेना खुद। और एक में पिक्चर्स पर पेस्ट करनी है आपको, जिसमें सिल्क कैसे बड़ा होता है वो करना है। और एक एक्टिविटी कि आप एक सिल्क का धागा ले लो और एक आर्टिफिशियल सिल्क आता है उसका ले लो, दोनों को जलाकर देखो तो दोनों की स्मेल ही अलग आएगी। आर्टिफिशियल सिल्क अलग तरह का होता है, लेकिन नेचुरल सिल्क बहुत काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं कोकून बन गया, कोकून से अपन ने निकाल लिए। अब उससे सिल्क कैसे बनाया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। तो सबसे पहले सिल्क बनाने के लिए जो मॉथ है, जो कोकून बनता है, उनको रियर कर लिया जाता है, यानी उनके जो ऊपर की कवरिंग है उसको उतार लिया जाता है ताकि सिल्क के थ्रेड बनाए जा सके। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक जो मॉथ होता है वो जो अंडे देता है ना, सिल्क मॉथ, वो हज़ारों अंडे देता है एक बार में। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ एंड पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। और फिर ये इन अंडों को पेपर पे इकट्ठा कर लिया जाता है अच्छे से, पेपर की पट्टियों पे, और इनको सिल्क वॉर्म फार्मर्स जो सिल्क की खेती करते हैं, जो मतलब इनको उगाएंगे आगे जाके फार्मर्स, मतलब इनको उगाएंगे का मतलब है कि इनसे फिर वो कोकून बनने देंगे और उसमें से खुद निकालेंगे, तो उन फार्मर्स को बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुइटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और फार्मर्स उनको अलग अच्छी स्वस्थ सुविधाओं में, अच्छे टेम्परेचर में, अच्छी ह्यूमिडिटी में रखते हैं अंडों को, ताकि वो अच्छे से पहले अंडा फूटे, फिर उसमें से अपन को सिल्क वर्म निकले, फिर वो अपने चारों तरफ धागों का कोकून बना ले। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम द एग्स। दिस इज डन व्हेन मलबरी लीव्स ट्रीज bear a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars or silkworm eat day and night and increase enormously in size. अब इन अंडों को क्या करते हैं, थोड़े गर्मी के वातावरण में दिया जाता है ताकि इनका जो अंडा है वो फूट जाए और उसमें से लार्वा निकल जाए। ठीक है, और फिर उसी टाइम पे काम होता है जब मलबरी लीव ट्री एक पेड़ का नाम है, उसकी पत्तियाँ ये खाते हैं, उनकी पत्तियों पर रहते हैं, उन्हीं को खाते हैं और फिर ग्रो करते हैं। तो जब ये पत्तियाँ नहीं देते हैं ये पेड़, उसी टाइम पे ऐसा किया जाता है और फिर ये पत्तियों पे इनको रख दिया जाता है ताकि ये पत्तियाँ ये दिन रात उन पत्तियों को खाते रहते हैं और साइज़ में बढ़ते जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद द लार्वे इज़ केप्ट क्लीन, द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रे अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो पत्तियों के ऊपर रखा जाता है लार्वा को ताकि खाते जाएं। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ अ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। और कुछ दिनों बाद वो बम्बू की जो पास में बम्बू की ट्रेज रखते हैं तो उनके अंदर वो घुस जाते हैं खाने के बाद 25 से 30 दिन के बाद में, ताकि अपने चारों तरफ क्या बना सके, कोकून, एक धागों की लेयर बना सके।
स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड, और छोटी छोटी रैक ट्विग्स दी जाती है, थोड़ा बहुत सहारा दिया जाता है उनको लकड़ियों का, जिससे वो कोकून क्या कर सके, आसानी से बन सके। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ, और कैटरपिलर सिल्वर स्पिन मतलब घूमता रहता है, जिसके चारों तरफ उसके धागों की कवरिंग बन जाती है, मुंह से धागे निकालता रहता है, लार निकालता रहता है, और अंदर वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होकर बड़ा होने लगता है। अब आता है प्रोसेसिंग सिल्क। अब अपने कोकून से धागा निकाल लिया, कोकून के मटेरियल को निकाल लिया। द पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, जो कोकून से जो अपन वो मटेरियल निकालते हैं वो सिल्क फाइबर बनाने में काम आता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, इनको या तो सूरज में रखा जाता है या इनको बॉयल किया जाता है, स्टीम में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, तो सिल्क के फाइबर अलग हो जाते हैं और बाकी कचरा अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क, और इस प्रोसेस को रीलिंग ऑफ द सिल्क कहते हैं। जब गर्म करें ताकि जो कोकून अपन ने अलग किया है उसमें से धागे निकल कर आ जाएँ, उस प्रोसेस को रीलिंग करते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। रीलिंग स्पेशल मशीन में किया जाता है, जो उलझा के धागे उन्होंने बनाए हैं, किसने, सिल्क वॉर्म ने, उनको वो अलग करती है, सुलझाती है। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क, और फिर उन फाइबर्स को मिक्स कर करके धागे बना दिए जाते हैं, जिनको आगे जाके सिल्क के कपड़े बनते हैं। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे, जिनको आपको कॉपी में अच्छी राइटिंग में करना है, और वीडियो को चाहे 1 से 2 बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।